अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जिस तरह कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत से लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं और वो जो चाह रहे हैं कि यार हमें किसी न किसी तरह से जो है कुछ पैसे मिल जाएँ, कुछ कर्ज़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए ताकि वो अपने घर का ख़र्चा जो है वो चला सकें। और आज मैं इस वीडियो में एक और जो है वो कर्ज़े की स्कीम लेके आया हूँ जो जैज़ की तरफ से है, जैज़ फाइनेंस की तरफ से है, जैज़ माइक्रो फाइनेंस की तरफ से है, जो आप आसानी के साथ इस कर्ज़े को ले सकते हैं और अपने घर को चला सकते हैं। क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में जिन जिन लोगों को जो है वो हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा और जो उस पॉलिसी में शामिल नहीं हुए या जो लोग जो हैं उसके अहल नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो कारोबार में जिनके कारोबार बंद हैं, जो काफ़ी दिन से जो है कारोबार नहीं कर सक रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग जिनके जो हैं बिल्कुल ही दुकानें हैं, कारोबार हैं, वो सारे बंद पड़े हैं। तो अब ज़ाहिर बात है इतना लंबा लॉकडाउन हो गया तो उनको भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये कर्ज़ा ले सकते हैं, और कर्ज़ा लेके आप अपने घर वालों का, अपने फैमिली का जो है वो चला सकते हैं। और कोई भी किराया देना है, अगर आपने कोई फैमिली के लिए कुछ फ़ीस देनी है, कोई घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, तो ये सारी ज़रूरियात जो हैं आप इस कर्ज़े को लेके जो है वो अपनी पूरी कर सकते हैं। और जब आप ये दुकानें वगैरह, जब कारोबार आप चल जाएगा तो तब आप जो है वो इसको आसानी के साथ वापस भी कर सकते हैं। और ये छोटी से छोटी अमाउंट से लेके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तक आप इसमें जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। मैं सारा कुछ जो है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के बताऊँगा कैसे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको बिल्कुल एक एक चीज़ अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूं, पूरी की पूरी बात बताऊं, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे रह जाए। तो काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि बाज़ लोग जो है बाद में कमेंट कर रहे होते हैं सर हमें कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखते तो फिर किस तरह से जो है मैं आपको बता सकूँ। और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। तो यही एक तरीका है कि आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखा करें, बिल्कुल एंड तक एक एक चीज़ देखा करें ताकि आपको पूरी की पूरी समझ आए। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी जो हर आने वाली वीडियो रोज़ाना के बेसिस पे आ रही है इस मुश्किल की घड़ी में आप लोगों के लिए, तो वो आपको जो है उसी टाइम में उसका नोटिफिकेशन जो है मैं आपको भेज दूँ ताकि वो आप उसी टाइम देख सकें। तो मेरे ख़्याल से आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ घंटी का आइकन जो होगा उससे भी लाजमी दबा दिया होगा। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है आप इस कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप जो है वो ले सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, जो जो मैं करता जाऊंगा आपने भी वही चीज़ें करते जाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है moblingbank.com के नाम से। ठीक है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप भी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो इसका इंटरफेरेंस जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आपने सिंपल जो है नीचे नहीं जाना, आपने सिंपल यहाँ पे लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, हम सिंपल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। लोन के क्लिक करने के बाद जो है इसका टैब ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारे लोन्स जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है जैसे प्रोडक्ट की फैक्ट स्टेटमेंट्स, पासबुक लोन, ट्रैक्टर लोन, हाउस लोन, लाइफ स्टॉक, ये सारे इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो लोन्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जौन सा भी लोन अगर आपने लेना है ना तो वो आप उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और उसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा कि आपने कौन सा लोन लेना है। लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे फौरी कैश चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, फौरी लोन जो है वो लूँगा, फौरी कैश लोन के नाम से जो है इनका ये। इसके ऊपर आपने फिर सिंपल जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह से पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इनकी सारी शराइत वगैरह जो भी चीज़ है वो यहाँ पे तफसील से जो इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी लोग जो हैं वो इंग्लिश को मुश्किल से थोड़ा सा उनकी मुश्किल हो जाती है, तो आप सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर ये उर्दू का बटन लगा हुआ है, आपने सिंपल इसको प्रेस करेंगे तो ये सारा कुछ जो है वो आपके पास उर्दू में आ जाएगा। पूरी की पूरी वेबसाइट जो है आपके पास उर्दू में ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए उर्दू में कर दिया हुआ है। मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि इनकी जो है वो क्या क्या शराइत हैं, कैसे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि फौरी कैश लोन के बारे में मालूमात के इनफरादी कर्जा जात शहरी और दही आबादी की सहूलत के लिए है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि शहरी लोग भी ले सकते हैं, देहाती लोग भी ले सकते हैं इसको। और उसके बाद ताजिर, किसान जो पैदावारी वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और जो भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने ये पूरी चीज़ इनको बता दें यहाँ पे तफसील से।
उसके बाद अगर आप ख़ुद भी पढ़ना चाहें तो आप तफसील से पढ़ सकते हैं। अच्छा, मामूल के माइक्रो एंटरप्राइज ज़िंदगी की सहूलत के लिए रोज़मर्रा के अखराजात वगैरह और इसकी खाम माद की गिरदारी और दीगर अशिया वगैरह की पैदावार में इजाफ़ा हो। ठीक है, अब अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए है मुख्तलिफ़ असासों की खरीदारी, कर्ज़े की फराहमी, ये असासी कारोबार की आमदन में इजाफे वगैरह सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये लोन जो है वो किसी किस्म के लिए भी ले सकते हैं, जैसे ज़राई सरगर्मियों के लिए भी आप ले सकते हैं कि आप अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, काश्तकारी आलात और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है आप अपने कारोबार में कुछ भी जो है वो ख़रीद के जो है वो इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हज़रात इन दिनों में सारी बात है, जैसे लॉकडाउन हुआ है तो बहुत से लोग चाह रहे हैं कि वो अपने घर के खर्चे वगैरह निकालने के लिए जो है इसको यूज़ करेंगे, तो आप इसको इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में जब आपका कारोबार जो है वो खुल जाए तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फ़िलहाल दिया हुआ है कि जी आप जानवरों का जो है वो जानवरों के दूध के असूल, मवेशी पालना, तिजारत, रोज़मर्रा के अखराजात, यहाँ पे देख लें रोज़मर्रा के अखराजात वगैरह जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं कि आप उसके लिए भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है कर्ज़े के लिए अहलियत का मयार, कि कर्ज़ा मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, तो वो भी इसके बारे में सारा इन्होंने तफसील जो है वो बता दी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसको भी, इसमें क्या लिखा हुआ है। सालाना घरेलू आमदन जिनकी है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, मतलब साल की इनकम जो है ना आपकी कम अज़ कम वो 3 लाख रुपए से कम होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा हुई तो आप ज़ाहिर बात है वो अमीर में कंसीडर होंगे कि आप कर्जा जो नहीं ले सकते, क्योंकि ये गरीबों के लिए जो बेचारे मुश्किल से जो है गुजारा कर रहे हैं तो ये उनके लिए है। तो आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, साल की उम्र जो है आपकी 25 से 58 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दूसरी दफ़ा आप लेने जाएंगे तो 25 से 60 के दरमियान होनी चाहिए। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता जाएगा। कारोबार में कम से कम 2 साल का तजर्बा हो, अगर आपको कारोबार वगैरह में तजर्बा है तो वो आप फिर ही तब ले सकते हैं। जरी बात है आपको तजर्बा होगा, क्योंकि आप जब कारोबार ले रहे हैं तो कोई ना कोई कारोबार तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आपको उसका तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जो एक लाजमी चीज़ है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसी भी माली इदारे की तरफ से नादहिंदा करार ना दिया गया। नादहिंदा का मतलब होता है कि आप डिफ़ॉल्टर ना हो, किसी मतलब FIR वगैरह किसी जुर्म पेशा एक्टिविटी में जो है आप शामिल ना हो, कोई FIR ना हो आपके ऊपर, कोई केस वगैरह ना हो आपके ऊपर। तो ये इस चीज़ के बारे में कह रहा है कि आपके ऊपर जो है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, घरेलू सामान आमदन जो है वो आपके जो है 3 लाख रुपए से कम हो। मिसाल के तौर पे आपके जो बिल वगैरह हैं जो सालाना आते हैं, घरेलू अखराजात वगैरह, वो 3 लाख रुपए से जो है वो कम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सहूलत के आगाज़ होने वाले शहरों में कम अज़ कम 2 साल से रिहाइश या काम का तजर्बा। ठीक है, जो जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो है आपका कम अज़ कम जो है वो 2 साल जो है आपको मुकम्मल हो चुके हों इस इलाके में। मिसाल के तौर पे आपके जो हैं वो हमसाए वगैरह या जो भी हैं वो आपको जानते हों, क्योंकि वो इस चीज़ की जो है वो उनसे पूछ-पाछ करते हैं सब चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इतना बड़ा कर्ज़ा दे रहे हैं आपको, तो वो काफ़ी हद तक जो है आपसे पूछ-गछ जो है वो करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ज़मानत भी तो ज़ाहिर बात है आपने कुछ ना कुछ देनी होगी, क्योंकि भाई आप कर्ज़ा ले रहे हैं तो उसकी एवज़ जो है बैंक हमेशा ये आम तौर पर कर्ज़ों में ये होता ही है कि अगर आपके घर में मिसाल के तौर पे सोना के चांदी के सोना के ज़ेवरात, इन्होंने सोना लिखा हुआ है तो सोना की हम बात करेंगे कि सोने के ज़ेवरात जो हैं आपको इनको रखवाने पड़ेंगे। ठीक है, और दौरानिया जो है इसका 1 से 2 माह है, और वापसी के इख्तियारात आप जो हैं वो इनको 7 माही या जिस तरह आप मतलब मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इतने दिन बाद दें या महीने बाद दें या साल बाद दें, तो वो उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से उनको दे सकते हैं। अच्छा, आप कितना कर्ज़ा ले सकते हैं? आप 25,000 से लेके 15 लाख रुपए तक का जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो दौरानिया है, ज़रूरी नहीं है कि दौरानिया इतना ही रहेगा, आप उतना ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लग जाएगा आपका। तो ठीक है, अगर आप 25,000 लेते हैं तो अगर आप 1 माह में देते तो मे भी आपको 26,000 जो है वापस करना पड़ेगा, और अगर आप 12 महीने बाद देते हैं या उसके भी बाद देते हैं तो मे भी आपको 30,000 देना पड़ जाए या 35,000 देना पड़ जाए। तो वो वक्त के हिसाब से जो है वो आपको उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट वो बता देंगे। ठीक है, अच्छा, वक्त जो है वो आपको 2 से 3 घंटे इसको लेने में लगेगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम किसी कर्ज़ा वगैरह लेने जाते हैं तो वो महीने 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। तो लेकिन मुझे सबसे जो है यहाँ पे अच्छी चीज़ लगी है वो इनका 2 घंटे के अंदर अंदर जो है आपकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको कर्ज़ा जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, कर्ज़े की इंश्योरेंस ये है कि मौत और मुस्तकिल माजूरी की सूरत में कर्ज़े की मुफ्त इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आप खुदा न खास्ता फ़ौत हो जाते हैं या कोई माजूरी हो जाती है तो वो
उसकी जो है आपको इस कर्ज़े की जो है वो इंश्योरेंस मिल जाएगी, मीन्स उसे कि आपको जो है कर्ज़ा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी वो चीज़ है। उसके बाद अगर आप कर्ज़ा जो है वो पहले लौटाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जो आपकी डेट जो की गई है, आप कहते हैं यार उससे पहले मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं कर्ज़ा सारा उतार दूँ, तो आप उसको भी दे सकते हैं, ठीक है, उसी टाइम जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप करीबी जो उनकी ब्रांचेस वगैरह जहाँ मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो उनसे जो है आप बाकी चीज़ें जो आके वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप सबके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अब तो ये चीज़ें मैं बता दी आपने, अब अप्लाई का तरीका क्या है, ठीक है। अप्लाई का तरीका मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी अब इस पर अप्लाई करना कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने सिंपल जो है वो थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रब्ता करें। रब्ता करने के बाद आप लिखे हुए हमारी शाखें, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी जो है सारी की सारी ब्रांचेज या शाखें जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगी विद नंबर विद एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो है वो सारी मोरगा, कोयटा, हासिलपुर, अलीपुर, सियालकोट, समुंदरी, लिया और ये पता नहीं कितनी ज़्यादा सी जो है इनकी ब्रांचेज़ हैं, तकरीबन 64 ब्रांचेज़ हैं। तो आप इनमें से अपने करीब तरीन की जो ब्रांचेज़ हैं उनको जो है आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे उनका नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को डायल कर सकते हैं, तो आप आसानी से उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर अप्लाई सिंपल जो है वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तो कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ से सारे जो हैं आपके अपने करीब जो भी होगा आप उसको यहाँ से आके सर्च कर लें और आप आसानी से उनसे रब्ता करें और उनके जो भी हिदायत उन पर अमल कीजिए और आपको जो है ये कर्ज़ा आसानी के साथ इंशाल्लाह जो है मिल जाएगा। तो मेरे ख़्याल से मैंने आपको जो है सब कुछ एक दफ़ा फिर जो है अच्छी तरह समझा दिए हैं। आप मेरे ख्याल से कोई आपका ऐसा क्वेश्चन जो है वो नहीं रह गया होगा, क्योंकि मैंने तो एक डिटेल में वीडियो बनाई है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बताऊँ। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो तो मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपको जो है मैं उसका जवाब दे सकूँ, ठीक है। इसी तरह बाकी लोन्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उनको भी आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उर्दू में करना चाहेंगे सारा कुछ उर्दू में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ सी बना दी है, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं और किसी भी आपने कौन सा कर्ज़ा लेना है वो आप इसमें देख ले और उसके अंदर जो है आप चले जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरह से जिस तरह आपने पढ़ी है तो वो सारी की सारी जो है आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ सब्सक्राइब का बटन जो है उसे लाजमी दबाइएगा और साथ जो बेल आइकॉन होगा उसे भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।